पाकिस्तान का तैयार करदा जंग बंदी का मंसूबा अमरीका और ईरान को मौसूल हो गया। रॉयटर्स का दावा, पाकिस्तान के जंग बंदी मंसूबे पर दोनों मुल्क गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान का पेश करदा फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंग बंदी और फिर मुस्तकिल मुआहिदा होगा। जंग बंदी के फौरी नफाज और राब्ता हुर्मुज़ को खोलने की तजवीज़ शामिल। पाकिस्तान इस अमल में वाहिद राब्ता चैनल के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। मुजव्वज़ा मुआहिदे के तहत 45 रोज़ा जंग बंदी भी ज़ेर गौर है। पाकिस्तान ने ईरान, अमरीका और इसराइल जंग बंदी से मुतालिक फ्रेमवर्क की तरदीद या तस्दीक से इनकार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा, 45 रोज़ा जंग बंदी या 15 नुकाती तबादले से मुतालिक कई रिपोर्ट सामने आई हैं। वो इन मखसूस और इनफरादी मामलात पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान की तवज्जो इस बात पर है कि खत्ते में अमन का अमल जारी रहे। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए सालसी कोशिशों पर अपना मुसव्वदा तैयार कर लिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमरीका की जानिब से सालसों के जरिए भेजा गया 15 नुकाती मंसूबा ईरान की नज़र में किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात, अल्टीमेटम्स और जंगी जराइम की धमकियों के साथ मुताबिकत नहीं रखते। ईरान ने इसके बजाय अपने मुफादात और ज़रूरियात की बुनियाद पर मुतालबात का एक मुसव्वदा तैयार किया है। शुरू से जानते थे कि क्या चाहिए और कौन सी सुर्ख लकीरें पार नहीं करेंगे। पोजीशन आज भी वाज़ेह है। जैसे ही ये बातचीत शुरू हुई, जवाबात तैयार थे। मुनासिब वक्त पर तफसीलात। ईरान की भरपूर मुज़ाहमत पर ट्रंप परेशान, गालियों पर उतर आए। अमरीकी सदर की ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी। कहा, आबना हरमस खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ईरान ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। बहुत जल्द इम्कान है कि आज मुआहिदा हो जाए। ईरान के कुछ अहदेदार बातचीत कर रहे हैं। मुआहिदा ना करने पर सब कुछ तबाह और तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप आज फौजी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीकी सेनेटर्स ईरान के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू पर ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप की धमकी को खतरनाक करार दे दिया। कहा, ट्रंप ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार है। कांग्रेस को जंग खत्म करने के लिए फौरी एक्शन लेना होगा। सेनेटर चक शूमर का कहना है कि ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल इंसान की तरह चीख रहे हैं। ट्रंप खुलेआम जंगी जराइम की धमकियां दे रहे हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने 25वीं तरमीम लागू करने का मुतालबा किया और कहा कि वो काबीना में होते तो तरमीम पर बात करते। तरमीम के तहत नायब सदर इख्तियारात संभाल सकता है। दूसरों को धमकाने वाला खुद पत्थर के जमाने में फंसा हुआ है। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ ने कहा, ईरान ने दबाव के बावजूद तामीर और तरक्की के रास्ते का इंतखाब किया। गलती ना करो, तुम जंगी जराइम के जरिए कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबॉफ कहते हैं, खतरनाक खेल को खत्म किया जाए। ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात हर अमरीकी खानदान को जिंदा जहन्नुम में धकेल रहे हैं। पूरा खित्ता जलने वाला है क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू के अहकामात मान रहे हैं। वाहिद हल ईरानियों के हकूक का एहतराम है। अगर अमेरिका ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन और भरपूर जवाब देगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की फ्रांसीसी हम मनसब जान नोएल बारो से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अमेरिका की ये धमकी जंगी जराइम और नस्ल कुशी को मामूल बनाना है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकियों को कशीदगी बढ़ाने का सबब करार दिया। सफारती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। उधर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक ट्रंप की धमकियां जंगी जराइम और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है। 37 दिन में ईरानी कौम ने दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। ईरान के इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से फिर हमले। हैफा में 2 अफराद हलाक, कई जख्मी। हमलों के बाद कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। खलीजी मुल्कों पर भी ईरान के हमले। UAE में 25 अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। मुत्तहिदा अरब इमारात के करीब इसराइली बहरी जहाज पर हमला। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से केमिकल प्लांट में आग लग गई।
कुवैत में अमरीकी फौज के ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। कुवैती हुकाम का 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 31 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। बगदाद एयरपोर्ट के करीब हमले के बाद आग भड़क उठी। बहरीनी हुकाम कहते हैं जंग में अब तक ईरान के 656 मिसाइल और ड्रोन्स गिराए जा चुके हैं। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ इलाके अमरीका और इसराइल के निशाने पर। ईरानी दारुल हुकूमत के मुज़ाफ़ात ने बहारिस्तान के इलाके में हमले में 34 अफराद जाँ बहक। गवर्नर के मुताबिक हमले में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गैस स्टेशन पर हमला। करीबी इलाकों में गैस की सप्लाई मुअत्तल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर और मस्जिद समेत यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों को भी निशाना बनाया गया। अहवाज के शहीद सुलेमानी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हमला। ईरानी डिफेंस कॉलेज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद शहीद हो गए। पासदारान के हमलों में ईरानी इंटेलिजेंस चीफ की शहादत की भी तस्दीक। उधर जनूबी बैरूत के इलाके जना पर इसराइली हमले में 4 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी। ईरान ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की पहली वीडियो जारी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर वीडियो में मिलिट्री ऑपरेशन रूम की तरफ जा रहे हैं। ऑपरेशन रूम में इसराइली दिमोना न्यूक्लियर साइट का महल वकूफ भी नुमाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूएई की बंदरगाह पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानियों समेत शहरियों के जख्मी होने पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर बयान में कहा कि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। अपने शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए यूएई हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात के बरादर अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म का खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से जापान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान का ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने के अज़्म का यादा। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी और मुस्बत किरदार की तारीफ़ की। इसहाक़ डार की पुर्तगाल के वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा पाओलो रंगल से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान का तैयार करदा जंगबंदी का मंसूबा अमरीका और ईरान को मौसूल हो गया। रॉयटर्स का दावा। पाकिस्तान के जंगबंदी मंसूबे पर दोनों मुल्क गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान का पेश करदा फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंगबंदी और फिर मुस्तकिल मुआहिदा होगा। जंगबंदी के फौरी नफाज और राब्ता हुर्मुज़ को खोलने की तजवीज़ शामिल। पाकिस्तान इस अमल में वाहिद राब्ता चैनल के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। मुजव्वज़ा मुआहिदे के तहत 45 रोज़ा जंगबंदी भी ज़ेर गौर है।